Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the self-awareness and the right attitude of teacher towards teaching, interest in subject, student, interest in teaching, learning material. तो ये सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो पहले सेल्फ अवेयरनेस क्या है इसे समझते हैं. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव वन्स ओन एग्जिस्टेंस. मतलब यहीं पे हमारा जो एक एबिलिटी है कि हम लोग अपने बारे पे जान पा रहे हैं, उसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस. मतलब हमारा क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, हमारे क्या क्या गुण है, हमारा इमोशन कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, जो हम लोग जो खुद को जो एक स्टडी कर पा रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं. मतलब जो हम लोग जो अपना जो पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं कि हम लोग सच्ची में क्या है, उसी एबिलिटी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस. आप ऐसे बहुत भी देखे होंगे कि ऐसे लोग बोलते हैं नहीं मैं एक बहुत ही पॉजिटिव लड़का हूँ, या ऐसे कोई बोलते हैं नहीं मैं बहुत ही इमोशनल लड़का हूँ. तो इससे क्या मतलब हम लोग अपने बारे पे जान पा रहे हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग पॉजिटिव है या हमारे में बहुत ही नेगेटिव है, या हम लोग इमोशनल लड़के हैं या कैसे हैं. ये जो हम लोग जो खुद को जो जान पा रहे हैं, जो हमारे में जो एक एबिलिटी है कि हम लोग क्या है, सच्ची में क्या है, उस एबिलिटी को हम लोग कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस. ओके. तो जो एक इफ़ेक्टिव टीचर होते हैं, मतलब जो अच्छे टीचर होते हैं, ये अपने बारे पे समझ पाते हैं कि टीचिंग का मतलब देखो यहीं पे लिखा हुआ है द टीचिंग इन्वॉल्व पोजेसिंग राइट एटीट्यूड. तो टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्लास के आगे चले जाओ और जो आपका सब्जेक्ट है उसको लेक्चर दे दो. मतलब टीचिंग का मतलब ये है कि आपका सभी के साथ एक एक अच्छा अच्छा व्यवहार होना चाहिए. जैसे यहीं पे पोजेसिंग राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स, एटीट्यूड का मतलब होता है बिहेवियर. आपका सभी के साथ एक एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए. देखो टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और उस हमारे कम्युनिटी पे टीचर को बहुत ही रिस्पेक्ट मतलब देते हैं. आप कहीं पे भी चले जाओ, मतलब एक टीचर अगर कोई है तो चाहे कितना भी उसके पापा अमीर हो तो फट से बोल देते हैं कि अरे सर नमस्ते. तो मतलब हमारे कम्युनिटी पे, हमारे सोसाइटी पे टीचर टीचर लोगों को बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट देते हैं. ओके से तो इसीलिए यहीं पे ये बोला है कि टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्लास पे जाके आके पढ़ा लो. आपका सभी के साथ एक एक अच्छा अच्छा व्यवहार होना चाहिए. जैसे आपके स्टूडेंट के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए. मतलब आप उनको ऐसे बोलो कि जैसे आप उनकी केयर करते हो, आप उनके इमोशन को समझ रहे हो. मतलब आपका और आपके बच्चे का पूरा एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए. और आपका और किसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, आपके जॉब के साथ. मतलब आप अपने जॉब के लिए पूरा डेडिकेटेड रहो. जैसे कुछ बोल रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो, तो ऐसे पढ़ाओ कि जैसे मतलब इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और मैं अच्छे से समझाऊंगा. मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हो अच्छे से समझाओ, अपने जॉब के प्रति डेडिकेटेड रहो. मतलब आपका सभी के साथ एक एक अच्छा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तभी आप एक इफ़ेक्टिव टीचर कहलाओगे. ओके. और ये सारे इफ़ेक्टिव टीचर ही समझ पाते हैं कि टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्लास के आगे जाके पढ़ाओ. हमारा और भी बहुत काम है. क्या काम है? राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट, टीचिंग जॉब, इंटरेस्ट इन द वेलफेयर एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. हम लोगों का ये भी समझना होगा, अगर आप एक इफ़ेक्टिव टीचर बनना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कि हमारा जो स्टूडेंट है वो, हम स्टूडेंट का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो भी हमें देखना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई का देखो, और जो डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसको भी हमको करना होगा. ओके. देन है आपका है राइट एटीट्यूड. मतलब एक टीचर का किस किस के प्रति राइट एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड स्टूडेंट, टुवर्ड टीचर. टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल. जैसे आपके क्लास पे आपके टीचर आपके चार्ट यूज करते हैं, कोई मॉडल यूज करते हैं, कोई स्पेसिमेन यूज करते हैं, ताकि आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ. आप देखे होंगे जूलॉजी और बोटनी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, ऐसे अर्थवर्म होता है, कोई ब्रेन का होता है, ऐसे डब्बा पे ऐसे भर भर के होता है, और वो ला के दिखाते हैं कि देखो ऐसा है. तो ये सारा क्या है, आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल है. मतलब उसी के सहारे टीचर आपको समझा रहे हैं, इसीलिए उसका नाम ही है टीचिंग लर्निंग मटेरियल. जिस मटेरियल को टीचर ला के अपने क्लासरूम पे बच्चों को अच्छे से समझा पा रहे हैं, उसी मटेरियल को हम लोग कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल. यहीं पे आपके आते हैं चार्ट. आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे चार्ट पे ऐसे टीचर बना के समझाते हैं. कोई मॉडल हो गया, मॉडल से भी टीचर समझाते हैं. स्पेसिमेन हो गया, स्पेसिमेन जैसे आपका वो जूलॉजी बोटनी वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे कि ऐसे डब्बा के अंदर अर्थवर्म होता है, कोई इंसेक्ट होता है, तो उसी को ही अच्छे से समझाते हैं, उसी को दिखा दिखा के ही टीचर समझाते हैं. उसी को हम लोग कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल. तो उसके साथ भी आपका एक राइट व्यवहार होना चाहिए. मतलब ऐसा काम आपको करना चाहिए. टुवर्ड इंटरेस्ट इन स्टूडेंट. आप बच्चों को ऐसे मतलब पढ़ाओ कि टीचर स्टूडेंट को ऐसे लगे कि नहीं टीचर हमारे ऊपर इंटरेस्ट है. देखना आप क्लास में भी देखे होंगे कि जब स्टूडेंट को ये लगता है कि नहीं टीचर मेरे को देख रहे हैं, टीचर मेरे ऊपर इंटरेस्टेड है, तो हम लोग उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते हैं. तो ये होना चाहिए टुवर्ड्स इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट. तो हम लोगों को एक टीचर को ऐसे क्लासरूम पे पढ़ाना चाहिए जैसे टीचर को मतलब बच्चों को भी लगे कि हमारे टीचर अपने सब्जेक्ट पे बहुत ही इंटरेस्टेड है. ओके. तो ये सारे आपके व्यवहार होना चाहिए. ओके.
देन देखो ये वाला आपका इंट्रोडक्शन है, तो देखो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आप वो पहला वाला जो पेज था सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस वो भी लिखोगे और यहीं से भी आप 5-10 लाइन लिख लेना। पर अगर आपका शॉर्ट नोट है तो सिर्फ वो जो पहला पेज था वो जो सेल्फ अवेयरनेस वही लिखना और यहीं से बस 2 या 3 पॉइंट लिखना, वरना आपका जो इंट्रोडक्शन है वहीं पे ही आपका टाइम चला जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन देख के थोड़ा अपना आंसर करना। तो देखो यहीं पे ये बोल रहा है कि टीचर्स का रोल ये नहीं है कि सिर्फ क्लास पे आगे जाके खड़े हो जाएं और लेक्चर दे दें। टीचर का और भी बहुत काम होता है, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है, एन इफेक्टिव टीचर अंडरस्टैंड दैट टीचिंग इन्वॉल्व्स वेयरिंग मल्टीपल हैट टू एंश्योर दैट स्कूल डे रन स्मूथली एंड ऑल स्टूडेंट रिसीव अ क्वालिटी एजुकेशन। इफेक्टिव टीचर ही समझ पाते हैं कि टीचिंग का मतलब होता है कि हम लोग ये भी एंश्योर करें कि स्कूल का जो एक पूरा जो दिन होता है वो कैसे स्मूथली रन हो, कुछ प्रॉब्लम ना आए और ऑल स्टूडेंट सारे बच्चे एक क्वालिटी एजुकेशन को रिसीव कर पाएँ। ओके, ये सिर्फ इफेक्टिव टीचर ही समझ पाते हैं। देन देखो यहीं पे लिखा हुआ है टीचर प्ले मल्टीपल रोल। आप देखेंगे कोई जब एनुअल फंक्शन आ जाता है तो आपके टीचर जाके वो एनुअल फंक्शन का वो सारा संभाल लेते हैं। कोई फंक्शन हो गया या कोई और कुछ इवेंट हो गया तो टीचर आपको पढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ जब वो बाहर चले जाते हैं तो और बहुत भी काम कर लेते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स आपके स्कूल पे हो रहा है तो वो आपके कोच भी बन जाते हैं। तो टीचर का बहुत सारा रोल होता है। आप ये भी देखेंगे कि गणेश पूजा, ये सरस्वती पूजा होता है तो टीचर उसके पहले दिन आके वो मतलब डेकोरेट करने में भी आपको हेल्प करते हैं। फिर जिस दिन पूजा होता है फिर उनका तो और काम बढ़ जाता है। तो टीचर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जाके वहीं पे सिर्फ पढ़ा लोगे, और भी बहुत सारे आपके काम हैं और ये सारे जो काम है ये एक इफेक्टिव टीचर ही समझ पाते हैं। तो अगर आपको भी अगर एक इफेक्टिव टीचर बनना है तो सिर्फ पढ़ाओ मत, और भी जो बाकी चीज़ें जो टीचर का काम है वो भी करो। ओके, तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ए टीचर हैज़ द पावर टू बिल्ड अप और टीयर डाउन अ स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम एंड मेक अ स्टूडेंट डे और रेन इट इन एन इंस्टेंट। मतलब ये टीचर का ही एक पावर है कि वो एक टाइम पे मतलब इन एन इंस्टेंट मतलब एक टाइम पे इस बच्चे का सेल्फ एस्टीम को तोड़ भी सकते हैं और उसको बिल्डअप भी कर सकते हैं। तो ये आपके टीचर के मतलब अप टू है कि वो कैसे टीचर है। अगर आपको एक अच्छे अगर टीचर मिल गए तो आपके जो सेल्फ एस्टीम है उसको बढ़ा लेंगे, और अगर आपको एक बुरे टीचर मिल गए तो आपके जो सेल्फ एस्टीम है उसको पूरा टीयर डाउन कर देंगे, मतलब उसको पूरा तोड़ देंगे। देन है यहीं पे लिखा हुआ है, थ्रू आउट द स्कूल डे एंड ओवर द कोर्स ऑफ द स्कूल ईयर टीचर टेक ऑन अदर रोल्स। मतलब जो आपका जो पूरा जो साल भर रहता है, जो कोर्स ऑफ द स्कूल ईयर पूरा जो साल भर होता है, ना कि सिर्फ टीचर पढ़ाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। दे आर चैपरन्स एट स्कूल फंक्शंस। मतलब आपके जो स्कूल फंक्शन है वहीं पे काम करते हैं। स्कूल के जो स्पोर्ट्स होता है वहीं पे आपके कोच बन जाते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वहीं पे आपको मॉनिटर भी करते हैं। जैसे बच्चे लोगों को होता है ना, अगर कोई बच्चा नहीं खा रहा होता अगर तो बहुत टीचर तो ऐसे खिला भी देते हैं और कुछ टीचर होते हैं मॉनिटर करते हैं कि तुम अपना टिफ़िन खाली करो। तो ये सारा भी काम करते हैं। देन सर्व एज फंड रेजर फॉर फील्ड ट्रिप। अगर कोई फील्ड ट्रिप पे अगर जा रहे हो तो वहीं पे आपको मतलब फंड भी देते हैं, मतलब पैसा भी देते हैं कि चलो मेरे पैसे से चलो घूम के आ जाओ। एंड स्कूल सप्लाई टीचर ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर मतलब वो जो आपके घर के अंदर जो आपका डिज़ाइन होता है ना, मतलब कहाँ पे पंखा लगेगा, दीवार पे कौन सा कलर लगेगा, तो ये क्लासरूम पे भी वो टीचर भी वही काम करते हैं कि उनके क्लासरूम को वो कैसे सजाएंगे, कहाँ पे बोर्ड रहना चाहिए, कहाँ पे टेबल रहना चाहिए, तो वो ये सारा काम भी एक टीचर करते हैं। मेकिंग श्योर दैट देयर क्लासरूम आर सेट अप टू सपोर्ट लर्निंग। और टीचर ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारा क्लासरूम एक ऐसा हो कि जो लर्निंग को सपोर्ट करे। जैसे अगर क्लासरूम अगर आपका अच्छे से अगर सजा हुआ है तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, तो ये भी टीचर काम करते हैं। टीचर प्ले वाइटल रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। मतलब वाइटल रोल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ओके, सो यहीं पे देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एटीट्यूड टूवर्ड स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट के साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए ताकि स्टूडेंट और आपका रिलेशन अच्छा होगा। ओके, सो टीचर हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। पहले अगर आप अपने बच्चों के साथ अगर रिलेशन अच्छा करना चाहते हो तो पहले तो उनके साथ कम्युनिकेट ठीक करो। अगर आप उनसे अगर बात ही नहीं करोगे तो उनकी प्रॉब्लम उनकी बातों को आप नहीं समझ पाओगे। तो पहला तो पॉइंट है आप उनके साथ कम्युनिकेट करो। देन है आपका क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट। मतलब वो लोग क्लासरूम पे कैसा बिहेवियर करें, अगर आपको अगर उनका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं लगा तो उनको बोलो कि ये प्रॉपर बिहेवियर नहीं है, क्योंकि जब तक एक बच्चा का बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो उसको उसकी सोसाइटी पे उसको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो आप स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, उनको गाइड करो कि कौन सा प्रॉपर बिहेवियर है। फिर आप जो हमारे स्कूल पे जो बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी होते हैं उनके बारे में बताओ। और आपको ये भी पता होगा कि एक स्कूल या फिर कॉलेज में बहुत सारे रिलीजियन बहुत सारे सोसाइटी के बच्चे आते हैं, तो आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि बच्चों को कोई ऐसा बात ना बोले कि किसी के कल्चर को वो हर्ट करता हो। तो आपको इस बातों का भी ध्यान रखना होगा। एंड द अचीवमेंट ऑफ ए टीचिंग एम्स। मतलब उनका पढ़ाई के बारे में भी आप देखो कि उनकी पढ़ाई पे कौन से टॉपिक पे उनको दिक्कतें आ रही है। ओके, तो आपको बेसिकली अगर आप एक इफ़ेक्टिव टीचर बनना चाहते हो तो टीचिंग के साथ साथ मतलब मेन पढ़ाई के साथ साथ आपको बाकी सारी चीज़ें भी मॉनिटर करना होगा, तभी आप एक इफ़ेक्टिव टीचर बन पाओगे। ओके, तो देखो
नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एटीट्यूड। तो यहीं पे आपका 5 एटीट्यूड बोला गया है जो आपको स्टूडेंट के प्रति रखना चाहिए। तो आपका पहला एटीट्यूड है डेमोन्स्ट्रेटिंग केयरिंग एंड काइंडनेस। डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है दिखाना। आप उनको ऐसे दिखाओ कि आप जैसे उनके बारे में बहुत केयर करते हो और बहुत ही काइंड हो, तभी वो लोग मतलब ये सोचेंगे कि नहीं, हमारे टीचर हमारे ऊपर बहुत केयर करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। तो वो लोग फिर अपना प्रॉब्लम, उनका इमोशन बताएंगे, तब आप उनको समझ पाओगे और ठीक से गाइड कर पाओगे। अगर आप ही ऐसे मतलब झिझकते टाइप रहोगे, ऐसे र्यूड टाइप के रहोगे, तो स्टूडेंट आपसे डरेंगे, आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना है। देन है आपका सेकंड एटीट्यूड। सेकंड एटीट्यूड आपका है शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो। कुछ टीचर होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं ही सब कुछ कंट्रोल करूंगा। वो लोग थोड़ा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, पर हमको ऐसा नहीं करना है। उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। जैसे आप बहुत टीचर को देखे होंगे जो जैसे गणेश पूजा, सरस्वती पूजा होता है, तो उसके पहले टीचर बोलते हैं कि तुम डेकोरेट करो, तुम प्रसाद बांट लेना। मतलब अगर उनको अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बांटोगे, शेयर करोगे, तो वो लोग आपको अपना सोचेंगे और फिर वो लोग भी अपना प्रॉब्लम, इमोशंस सारा आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप उनको समझ पाओगे ठीक से। ओके। देन है आपका सेकंड एटीट्यूड खत्म हो गया। हमारा है थर्ड एटीट्यूड, सेंसिटिवली एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी। तो यहीं पे ये बोला कि दिट एटीट्यूड डील्स विद द एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि हर एक टीचर को एक एम्पैथेटिक नेचर उसके पास होना चाहिए। एम्पैथेटिक का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कभी किसी को मतलब अपना दुख जैसे बताते रहते हैं और सामने वाला जब समझ नहीं पाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि एक बार मेरी जगह पे आके देख, तब तुझे समझ में आएगा। वही होता है एम्पैथेटिक नेचर। मतलब आप दूसरों की जगह पे जाके उसकी इमोशन को समझोगे। तो टीचर को भी वैसा ही एक नेचर रखना चाहिए। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो उसको भी समझना चाहिए टीचर को कि मतलब उसकी जगह पे थोड़ा एक बार खड़े होके देखो कि जब पेट दर्द होता है तो कैसा लगता है। तो मतलब पढ़ाई पे मन नहीं लगता है, तो उनको जाके बोलो अच्छा ठीक है, पेट दर्द दे रहा है तो तुम जाके रेस्ट कर लो, हॉस्टल पे चले जाओ, या फिर डे स्कॉलर है तो उसको छोड़ दो। तो आपको ऐसे एम्पैथेटिक नेचर रखना होगा, तभी आप बच्चों को समझ पाओगे ठीक से। ओके। तो इस हेडिंग पे बेसिकली हम लोग एटीट्यूड टूवर्ड स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मतलब कैसे आपका और बच्चे का रिलेशन ठीक होगा, क्या क्या करोगे ताकि आपका और बच्चे का रिलेशन ठीक होगा। देन है इफेक्टिव टीचर अंडरस्टूड देयर स्टूडेंट विदाउट एनालाइजिंग और जजिंग। इफेक्टिव टीचर जो होते हैं अपने बच्चे को समझ पाते हैं, अंडरस्टूड देयर स्टूडेंट विदाउट एनालाइजिंग और जजिंग। बिना जज के भी वो लोग समझ पाते हैं कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है, इमोशंस क्या है। दे हैव द एबिलिटी टू मेक ईच चाइल्ड फील स्पेशल। ये एक इफेक्टिव टीचर का एक एबिलिटी होता है कि सारे टीचर को स्पेशल फील करते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ाई पे बुरा भी है, तो उसको ऐसा फीलिंग देते हैं कि नहीं, तुम भी कर सकते हो। ओके। वर्बली शेयरिंग इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। मतलब क्लास के सामने, सभी के सामने आप इंडिविजुअल मतलब सभी को क्या क्या उनमें अच्छी चीज़ है उनको कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो। तभी बच्चों को लगेगा कि नहीं, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो आपसे वो झिझकेंगे नहीं। और क्लासरूम पे जब भी आप कुछ पढ़ाओगे तो वो लोग एंगेज होके रहेंगे। ओके। देन है आपका फिफ्थ एटीट्यूड। देखो और एक एटीट्यूड है, मैं भूल गई। फोर्थ एटीट्यूड है फोस्टरिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। फोस्टरिंग का मतलब होता है एनकरेज करो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। आई स्ट्रांगली फील इफेक्टिव टीचर बिलीव एवरी चाइल्ड कैन एंड विल लर्न। आपको ऐसा वाला एटीट्यूड क्लास पे दिखाना है कि जैसे आप ये बोल रहे हो कि ऐसा बिलीव करते हो कि सारे बच्चे स्पेशल हैं और सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है अच्छा, तो आप उनको ऐसे दिखाना है कि तुम भी कुछ कर सकते हो। ओके। जब उनको आप ऐसे एनकरेजमेंट दोगे, तभी वो लोग आगे जा पाएंगे। दे डू नॉट पॉइंट आउट वीकनेस, इंस्टीड दे स्ट्रेस इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड टैलेंट। वो कभी भी किसी का वीकनेस को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, जो इफेक्टिव टीचर होते हैं। और वो क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ होता है, जो टैलेंट होता है, वो उनको बताते हैं। ओके। एंड देन आपका लास्ट एटीट्यूड है एनकरेजिंग क्रिएटिविटी। आप बच्चों को क्रिएटिविटी थिंकिंग के लिए एनकरेज करो, जिससे वो क्रिएटिव सोचेंगे, लॉजिकली सारी चीज़ों को समझेंगे, तभी वो अपने लाइफ पे आगे जा पाएंगे। तो देखो, एकेडमिक प्रॉब्लम हो या लाइफ का प्रॉब्लम हो, जब तक आप क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे, लॉजिकली कुछ चीज़ को नहीं समझोगे, तो आप आगे नहीं जा पाओगे, आप उस सक्सेस को नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए हमको बच्चों को क्रिएटिविटी को डेवलप कैसे हो, इसके बारे में भी ध्यान रखना होगा। उनको एनकरेज करना होगा कि आप क्रिएटिविटी सोचो, क्रिएटिव चीज़ें करो। ओके। देन है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। तो देखो, पहला हम लोग एटीट्यूड पढ़े, एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट। मतलब कैसे क्या करोगे जिससे आपका और आपके स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। मतलब आपके बच्चे के प्रति आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, तो वो तो पढ़ लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। मतलब आपके पढ़ाई के प्रति आपका क्या व्यवहार रहना चाहिए। तो देखो, मतलब देखो, आपका स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ आप स्टूडेंट के साथ अच्छे से बात कर रहे हो, फ्रेंडली रह रहे हो, पर आप पढ़ाई अच्छे नहीं कर रहे हो, तो वो भी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना। क्योंकि मेन बच्चे किस लिए आते हैं क्लासरूम पे, पढ़ाई करने के लिए। पर अगर आप सिर्फ फ्रेंडली रिलेशन रखोगे और सिर्फ बच्चों को समझोगे पर पढ़ाओगे नहीं अच्छे से, तो क्या फ़ायदा होगा। तो आप
को भी अपनी पढ़ाई पे भी डेडिकेटेड रहना होगा। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपके सब्जेक्ट, सपोज आप एक साइंस टीचर हो तो आपको साइंस का सारा नॉलेज होना चाहिए, मतलब अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। आपको पहले से ही प्रिपेयर करना होगा कि क्लासरूम पे कैसे बच्चे हैं, कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब बच्चों से आपको 10 कदम आगे रहना होगा। तभी आप बच्चों को अच्छे से डाउट क्लियर कर पाओगे, उनको अप टू डेट एक नॉलेज दे पाओगे, ताकि वो लोग सब्जेक्ट के मामले में भी उनका अच्छा खासा नॉलेज हो। ओके, देखो यहीं पे ये बोला है कि टीचर इज़ एन एक्टिव एजेंट ऑफ सोशल चेंज। टीचिंग इज़ वेरी नोबल एंड पायस प्रोफेशन। इस टीचर को बहुत एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। इट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट एंड टुडेज स्टूडेंट आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द टुमारो। देखो ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है कि स्टूडेंट ही मतलब जो स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो एक टीचर के हाथ पे होता है। और जो आजकल के बच्चे हैं वो ही फ्यूचर के हमारे सिटीजन बनेंगे। तो आप उनको ढंग वाला पढ़ाई बोल दिखाओ, मतलब ढंग वाला अगर पढ़ाई करोगे तो वो लोग सब कुछ अच्छे से सीखेंगे और आगे जाके वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनेंगे। सो यहीं पे देखो लिखा हुआ है, दे मस्ट गुड एजुकेट इन स्कूल एंड कॉलेजेस। आपको उनको अच्छे से पढ़ाना होगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उनको अच्छे से पढ़ाओ। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो डाउट क्लियर करो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको और कुछ इनोवेटिवली पढ़ाओ ताकि वो अच्छे से समझें। देन है यहीं पे लिखा हुआ है, सो द टीचर शुड बी अ फ्रेंड। तो टीचर क्या क्या होते हैं, स्टूडेंट के फ्रेंड होते हैं, फिलोसफर होते हैं और गाइड भी होते हैं। टीचर बिलीव एंड व्यू एंड दर एटीट्यूड अफेक्ट द टीचिंग एंड बिहेवियर विद द स्टूडेंट। जो टीचर का जो बिलीफ होता है, जो व्यू होता है, वो जो बच्चों का जो बिहेवियर होता है उनमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उनका। तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ऑल द ईयर ऑफ एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। चाहे आप फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, सभी ईयर इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर है तो उनको आप नहीं पढ़ाओगे और जो फाइनल ईयर है उन्हीं बच्चों को आप ज़्यादा स्ट्रेस दोगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, सारे ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के। तो मतलब उनका जिस टाइम जितना नॉलेज होना चाहिए आप उनको दो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर है तो हाँ ये तो चल जाएगा, बोर्ड पे देखा जाएगा, ऐसे मत करो। ओके, वी नो दैट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट इज इन द हैंड ऑफ द टीचर। हमको पता है कि बच्चे का जो फ्यूचर है एक टीचर के हाथ में होता है, तो आप ठीक से पढ़ाओ उनको। देन वी मस्ट नो अबाउट द टीचर्स हु इम्पार्ट एजुकेशन एंड मोल्ड आवर फ्यूचर जनरेशन। एक टीचर ही है जो एजुकेशन को इम्पार्ट करते हैं, मतलब देते हैं, एंड मोल्ड आवर फ्यूचर जनरेशन, मतलब एक बच्चे का फ्यूचर बनाते हैं। Teaching is an art and quality of teaching depends on the love, dedication and devotion of the teacher toward the subject of the knowledge। देखो टीचिंग क्या है, ये एक आर्ट है, और जैसा आप पढ़ाओगे, अगर आप बच्चों को एक क्वालिटी वाला अगर पढ़ाओगे विथ लव, डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, अगर आप अपने सब्जेक्ट के प्रति पूरा लव मतलब प्यार से पढ़ाओगे, पूरे फुल डेडिकेटेडली अगर पढ़ाओगे, तो बच्चे उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको ही अगर आधा अधूरा नॉलेज है तो बच्चे का भी आधा अधूरा ही नॉलेज होगा। तो आपको पहले प्रिपेयर रहना होगा, मतलब एक चैप्टर अगर पढ़ा रहे हो तो उसका कंक्लूजन क्या है, वो अभी के लिए वो क्या काम पे आ सकता है, तो उन सारे डिटेल नॉलेज आप बच्चों को दो, ताकि बच्चों का कहीं पे भी कोई कमी ना आए। ओके, देन देखो यहीं पे लिखा हुआ है, टीचर प्रोफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड सी पोजेस फॉर द प्रोफेशन। तो टीचिंग का जो प्रोफिशिएंसी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द एटीट्यूड सी पोजेस। उसका क्या एटीट्यूड है, जैसे टीचर का एटीट्यूड होगा बच्चे का भी वैसे ही एटीट्यूड होगा, क्योंकि हमको पहले से पता है कि टीचर आर द रोल मॉडल। तो टीचर जैसे पढ़ाएंगे तो बच्चे भी वैसे ही समझेंगे। अगर बच्चे टीचर ही अगर आधा अधूरा अगर समझे होंगे, अगर उनको भी अगर अपने सब्जेक्ट पे अगर नॉलेज नहीं है तो बच्चों का भी नॉलेज नहीं होगा। तो पहले टीचर को फुल्ली डेडिकेटेड रहना होगा अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने जॉब के प्रति, तभी वो बच्चों को अच्छा एक एजुकेशन दे पाएंगे। ओके, देन देखो यहीं पे लिखा हुआ है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका सी है। देखो पहला हम लोग पढ़े एटीट्यूड टुवर्ड स्टूडेंट, सेकंड पे पढ़े टीचिंग सॉरी एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग, मतलब आपके पढ़ाई के प्रति आपका क्या व्यवहार होना चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति पूरा फुल डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नोबल प्रोफेशन पे हो। ओके, देन आपका है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब होता है वो सारे मटेरियल जो टीचर यूज़ करते हैं अपने क्लासरूम पे, ताकि आपकी लर्निंग पे आपको एक सपोर्ट मिल सके, आप अच्छे से समझ सको। जैसे सपोज मान लो आपके टीचर, आपके ज्योग्राफी टीचर आपको मैप के बारे में पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसे बता रहे हैं कि ये इंडिया है, ये रसिया है, तो आपको उतना देखना समझ में नहीं आएगा। अगर उस टाइम अगर आपके टीचर एक आपको ऐसे ग्लोब, तो शायद सबको ही देखे होंगे, ग्लोब ऐसे अगर ला के समझा देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारे क्या है, या फिर ग्लोब क्या है, आपके लिए एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। ऐसे आप बहुत देखे होंगे कि टीचर लोग ऐसे चार्ट पेपर ले आते हैं, और वो चार्ट पेपर पे बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग करके लिखा रहता है, डायग्राम बनाया हुआ रहता है। तो वो सारे क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो आपके मतलब जो आप जो सीखते हो उस पे ये हेल्प करता है आपको।
देन देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि जो लो वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब अगर कोई छोटा अगर मतलब चैप्टर पढ़ाना है, कोई इजी चैप्टर पढ़ाना है, तो आप ट्रेडिशनली वो वे पे उसको पढ़ा सकते हो, मतलब ऐसे ही बुक कॉपी लेके उसको पढ़ा सकते हो। पर अगर कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है तो आपको और कुछ चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे हम लोग कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे आप जूलॉजी बॉटनी वाले स्टूडेंट को देखे होंगे, कैसे अर्थवर्म अगर पढ़ा रहे हैं टीचर, या कोई मछली के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो टीचर क्या करते हैं, उनका जो जूलॉजी का जो लैब होता है वहीं पे वो सारा चीज़ होता है। वो मतलब वो जो गोट का ब्रेन होता है और बहुत सारे स्नेक होते हैं, बहुत सारे फिश होते हैं वहीं पे, तो वो ले जाके दिखाते हैं ताकि बच्चे उनको अच्छे से समझें। ओके, तो यहीं पे लिखा हुआ है, अगर आपको कोई छोटा इन्फॉर्मेशन पढ़ाना है, कोई लेस कॉम्प्लेक्स, उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे उसको पढ़ा सकते हो। पर अगर देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि नाउ इट इज स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लर्न मोर विद इन अ शॉर्ट इंटरवल। आजकल बच्चों का ऐसा मिजाज हो चुका है कि बहुत कम टाइम पे उनको ज़्यादा सीखने का है। तो आप उस टाइम क्या करोगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हेल्प लोगे ताकि बच्चे कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ को समझें। हेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन वाइडली फेल्ट एंड अप्रिशिएटेड। इसीलिए आजकल टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि उससे बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। देन व्हेन अ टीचर वांट्स टू टीच ए कंसेप्ट मोर इफेक्टिवली, ही मस्ट नो हाउ टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द टीचिंग। तो देखो मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप चार्ट पेपर पे बनाते जाओ। मतलब स्पेसिफिकली ये होता है कि इस चैप्टर को आप मॉडल के ज़रिए ही समझा पाओगे, या इस मॉडल को आप चार्ट पेपर के ज़रिए ही अच्छे से समझा पाओगे। तो आपको कौन सा बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ले जाके आप अपने क्लासरूम पे उसको जाके समझाओगे। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोसेस टाइप के होते हैं, जैसे आपके वाटर पॉल्यूशन या एटमॉस्फेयर का वाटर साइकिल, अगर बच्चों को आपको अगर पढ़ाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, तो आप उस टाइम क्या करोगे, मॉडल से ही उनको पढ़ा पाओगे। तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि कहाँ पे चार्ट पेपर ले जाके मैं पढ़ाऊँगा, किसको कौन से चैप्टर को मैं मॉडल के ज़रिए पढ़ाऊँगा, कौन से चैप्टर को मैं स्पेसिमेन के ज़रिए पढ़ाना पड़ेगा। तो ये पहले आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा किसके लिए बेस्ट है। देन यहीं पे ये लिखा हुआ है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर सेंसरी ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं, सेंसरी ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब इसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए इसको सेंसरी ऑब्जेक्ट कहा गया है। दैट फैसिलिटेट, ये किस किस चीज़ पे हेल्प करता है, इनिशिएट, स्टिमुलेट एंड रेनफोर्स लर्निंग। मतलब आपके लर्निंग को सपोर्ट देता है, रेनफोर्स का मतलब है सपोर्ट देता है, इनिशिएट करता है और आपको स्टिमुलेट करता है। सच एड्स डू नॉट कन्वर्ट पैसिव मोनोटोनस एंड मैकेनिकल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम इनटू ए लाइवली वन, बट ऑल्सो मेक स्टूडेंट मोर एक्टिव एंड अटेंटिव। जब हम लोग कुछ किसी मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल के जरिए हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बहुत ही बच्चे एक्टिव होते हैं और अटेंटिव भी होते हैं। आप खुद भी देखना, अगर आप ऐसे ही टेक्स्ट बुक से पढ़ाओगे तो बच्चे उतना अच्छे से नहीं समझेंगे, और उस टाइम अगर आप कुछ मतलब उनको ले जाके दिखाओगे और बोलोगे कि देखो इसको छुओ और ऐसा ही होता है, तो बच्चे उसको देखेंगे, मतलब उसको अपने हाथ पे टच करेंगे, तो वो क्या होता है, उसको बच्चे बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं कि ये सच्ची में क्या है। देन देखो यहीं पे और एक भी चीज़ लिखा हुआ है, द लर्निंग स्ट्रक्चर कैन बी इफेक्टिवली जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड ईजीली। जो अचीव करना चाहते हैं, तो आप अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करोगे तो आप उसको अचीव कर पाओगे। आपका जो एम है, आपका एक टीचर का जो एक उद्देश्य होता है पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, तो आप भी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। द मटेरियल यूज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फैसिलिटेट द टीचर टू टीच हिज लेसन इन एन ऑर्डरली मैनर। जब हम लोग एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के जरिए हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो लेसन क्या होता है, बहुत ही ऑर्डरली मैनर पे पढ़ाया जाता है। मतलब टू टीच हिज लेसन इन एन ऑर्डरली मैनर, ये हमको हेल्प करता है कि हम लोग एक चीज़ को ऑर्डरली पढ़ा सकें। इट मेक्स द डिफिकल्ट कंसेप्ट सिंपल। ये क्या करता है, हमारा जो डिफिकल्ट कंसेप्ट होता है इसको ये सिंपल बना देता है इन ए साइंटिफिक वे फॉर पीपल। देन यहीं पे और एक लिखा हुआ है कि मॉडल, स्पेसिमेन, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये आपका एग्जांपल है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपका है ग्लोब हो गया, स्पेसिमेन हो गया, एक्चुअल ऑब्जेक्ट एंड यूज ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल। ऐसे कुछ अगर चीज़ है जो आपके लोकल मार्केट से मिल सकते हैं, उसको भी आप ले जाके अपने क्लासरूम पे उनको दिखा के बच्चों को समझा सकते हो। ओके, ये क्या है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके, देन देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है, देखो ये लाइन को लिख लेना, आई हियर आई फॉरगेट। तो देखो ये वाला लाइन को लिख लेना। जो कौन दिए हैं, एडगर डेल्स। आई हियर आई फॉरगेट, जब मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, जब मैं कुछ देखता हूँ तो मैं उसको याद करता हूँ, पर जब मैं कुछ करता हूँ, आई अंडरस्टैंड, उसको मैं समझ पाता हूँ।
अगर आप किसी मतलब जैसे हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों से, तो वो उसको समझ पाते हैं। पर अगर आप उनको कुछ चीज़ अगर दिखाओगे, बस वो लोग सिर्फ समझ पाएंगे। अगर सिर्फ आप उनको अगर बोल बोल कर समझाना चाहूँगा ऐसे बोलोगे, तो वो लोग नहीं समझेंगे, कुछ टाइम के बाद वो लोग भूल जाएंगे। तो अगर आप एटलीस्ट अगर क्लासरूम पे सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को अगर करवा भी नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट उनको दिखा दो, ताकि वो लोग रिमेंबर तो कर पाएँ एटलीस्ट। देखो, फॉरगेट से तो बहुत अच्छा है रिमेंबर करवाना बच्चों से। तो पहला तो ये कोशिश रहना चाहिए कि हम लोग बच्चों को समझा सकें, उनको कुछ चीज़ करवा के उनको समझा सकें। अगर एटलीस्ट ये पॉसिबल नहीं है, तो हमको दिखा दिखा के हमको बच्चों को समझाना, रिमेंबर तो करवा सकते हैं ना। तो ये एटलीस्ट हम लोग करें। ओके, ये वाला लाइन लिख लेना जो एडगर डेल्स ने दिया है। दिस इम्प्लाई, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में मतलब ऐसे बॉक्स कर देना एग्जाम पे, ताकि जो आपके चेक कर रहे होंगे उनको लगे कि अच्छा अच्छा पॉइंट लिख रहे हैं आप बोल के। तो देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि दिस इम्प्लाई डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देन मियर पैसिव लिसनिंग। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्या होता है, तो बच्चे जो ऐसे जो क्लास में बैठे रहते हैं ना, हाँ कुछ पढ़ा रहे हैं, जो ऐसा उनका जो एक मन होता है, जो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, तो उनमें एक मतलब एक्टिवनेस आ जाएगा। वो लोग सोचेंगे अरे टीचर कुछ दिखा रहे हैं तो अच्छा ही चीज़ होगा, तो उसी की वजह से ही वो लोग सीख लेते हैं कुछ कुछ नई नई चीज़। देन इसलिए यहीं पे लिखा हुआ है, इट इज़ इंपॉर्टेंट देन मियर पैसिव लिसनिंग। सिर्फ सुनने से बहुत ही अच्छा है कि आप उनको कुछ दिखा दो, ताकि बच्चे अच्छे से समझें। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन। जब हम लोग किसी मटेरियल को देख के उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। देन देखो ये वाला लिखा हुआ है कि TLM इज़ यूज्ड फॉर, ये किस किस के लिए काम पे आता है। यहीं पे मैं आपको जो कीवर्ड्स है मैं उसको अंडरलाइन करती हूँ। फॉर इंटरेक्टिंग विद द कंटेंट, अगर आपको अपने सब्जेक्ट के साथ अगर बच्चों को अगर इंटरेक्ट कराना है, तो आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हेल्प लेना होगा। और ये किसका यूजेस है, फॉर डेवलपिंग मोटिवेशन, ये मोटिवेशन भी डेवलप करता है। और ये क्या करता है TLM, एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब बच्चे यहीं पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास में बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, मतलब बच्चों को भी लगता है कि अरे कि टीचर कुछ दिखा रहे हैं तो अच्छे से, इससे ही अच्छा ही होगा, तो वो लोग और भी अटेंटिव हो जाते हैं। फॉर बेटर डिस्प्ले इन द क्लासरूम, अगर उनको कुछ दिखा के पढ़ाओगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे, इसलिए फॉर बेटर डिस्प्ले। हेल्पफुल फॉर लर्निंग ऑफ कंसेप्ट, TLM इज यूज फॉर द लर्निंग ऑफ कंसेप्ट। जब कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट होता है, तो हम लोग TLM यूज़ करके बच्चों को समझा सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहीं पे और एक लिखा हुआ है, हेल्पफुल फॉर प्रोसीडिंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देन है आपका कि इट इज़ यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट इजीली, मतलब जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ा रहे हो आप उसको दिखा भी पा रहे हो किसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के जरिए। TLM इज़ बेस्ट अटेंशन कंपेलर, जब हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल या यूज़ करते हैं अपने क्लासरूम पे, जैसे कोई चार्ट पेपर कोई मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत ही अटेंटिव हो जाते हैं, तो ये अटेंशन भी क्रिएट करता है। इट अराइजेस इंटरेस्ट, ये बच्चों के मन में इंटरेस्ट जागरूक करता है। देन है TLM रिड्यूस वर्बालिज्म। तो देखो हम लोग जब किसी मॉडल को यूज़ करते हैं, तो टीचर को ज़्यादा बोलना नहीं रहता है, क्योंकि देख के ही बच्चे समझ जाते हैं, तो इट रिड्यूसेस वर्बालिज्म। देन है इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द क्लियरनेस ऑफ द परसेप्शन, बच्चे बहुत ही क्लियरली उसको परसीव कर पाते हैं, मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। TLM एक्सटेंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं, मतलब बच्चे उसको छू रहे हैं, मतलब उनका एक हैंड एक्सपीरियंस आ रहा है। जैसे प्रैक्टिकल करते वक्त बच्चे केमिकल को यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब को यूज़ करते हैं, और अपना जो प्रैक्टिकल जब वो ख़त्म करते हैं, तो उनके एक फर्स्ट हैंड एक एक्सपीरियंस आ जाता है उनके में। ओके, देन देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि TLM करेक्ट मिसकंसेप्शन। शायद ऐसे बहुत टाइम होता है कि टीचर पढ़ाते हैं, पर बच्चे उसको बहुत ही गलत तरीके से समझ लेते हैं, पर जब हम लोग किसी चीज़ को दिखा देते हैं, तो उनका जो मिसकंसेप्शन होता है, जो थोड़ा थोड़ा जो जिस जिस कॉन्सेप्ट को वो लोग गलत समझ लिए रहते हैं, तो वो क्लियर हो जाता है। TLM इज़ यूज फॉर मोस्ट नेचुरल एंड द ईजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग, अगर TLM अगर यूज़ कर रहे हो, तो वो सबसे ईजी है, क्योंकि दिखा दोगे तो बच्चे अच्छे से समझ लेंगे। ओके, ज़्यादा यहीं पे मेहनत करना नहीं पड़ेगा, मतलब ज़्यादा उनको बोल बोल के उनको समझाना नहीं पड़ेगा। दिखा भी दोगे तो आप उनको समझा पाओगे। देन है TLM सेव्स टाइम एंड लर्निंग इज मोर सॉलिड एंड ड्यूरेबल, ये क्या करता है, आपका टाइम को सेव कर देता है, क्योंकि आप उनको दिखा दे रहे हो, तो ज़्यादा वो लोग क्वेश्चन आपको पूछेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनको समझ में सारा आ जाएगा। और ये क्या होता है, मोर सॉलिड एंड ड्यूरेबल, मतलब जब बच्चे किसी चीज़ को देख के समझते हैं, तो वो बहुत टाइम तक उनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट रह जाता है, मतलब फिट हो जाता है वो कॉन्सेप्ट। देन है TLM प्रोवाइड अ चांस टू टच फील एंड हैंडल एंड मैनिपुलेट थिंग्स, जब हम लोग TLM यूज़ करते हैं, तो बच्चे उसको छूते हैं, फील करते हैं, हैंडल करते हैं, तो बच्चे अच्छे से समझते भी हैं। TLM लीड्स टू लाफ टॉक क्वेश्चन कमेंट एंड डिस्कशन अमंग द पीपल, जब हम लोग किसी चीज़ को दिखाते हैं, देखो देखिए उनके भी आप, जब प्रैक्टिकल क्लास होता है, तो बच्चे बहुत ही हंसते रहते हैं, क्योंकि वो लोग किसी चीज़ को देख के, अपने हाथ को छू के फील करके सीख रहे हैं, तो उस टाइम वो लोग बहुत ही खुशी भी होते हैं। देन है TLM मोटिवेट द स्टूडेंट टू डू वर्क ऑन देयर ओन अकॉर्ड, वो लोग क्या करते हैं, जब हम लोग TLM यूज़ करते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से करते भी हैं और समझते भी हैं।
TLM प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इनकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड। TLM क्या प्रोवाइड करता है? साइंटिफिक एटीट्यूड को इनकलकेट करता है, इनके मन में एक साइंटिफिक का एक भावना आता है। ओके, क्योंकि वो लोग सारी चीज़ को देख देख के समझते हैं, तो उनके मन में एक साइंटिफिक एटीट्यूड भी आ जाता है। सो है आपका। देन देखो आपका TLM खत्म हो गया। फर्स्ट हमारा था स्टूडेंट, एटीट्यूड टुवर्ड स्टूडेंट। सेकंड था एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग। थर्ड आपका था एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपका डी नंबर ऑप्शन है इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, मतलब आप उनको ऐसा पढ़ाना मना होगा कि मतलब जैसे आप उनके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टेड हो। आप ये भी देखे होंगे कि जब टीचर हमारे ऊपर इंटरेस्टेड होता है, मतलब हमको क्लासरूम पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारा नाम बोल देते हैं कि चलो तुम करो, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अरे टीचर हम में इंटरेस्टेड है, मतलब हम लोग शायद अच्छे पढ़ रहे हैं इसलिए टीचर हमारे में इंटरेस्टेड है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, टीचर अगर इंटरेस्टेड है तो मैं और अच्छा पढ़ूंगा। तो आपको स्टूडेंट को ये दिखाना होगा कि आप उनके में इंटरेस्टेड हो, तभी वो लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, रियल एजुकेशन हैपन व्हेन द टीचर पे जेन्युइन इंटरेस्ट इन द रियल इन द स्टूडेंट। तो कब रियल एजुकेशन होता है? जब टीचर एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चों में एंड इन देयर लर्निंग। टीचर इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट एंड इन देयर लर्निंग, ये वाला वही लाइन लिखा हुआ है। टीचर इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट एंड कंसर्न फॉर देम लर्निंग जनरेट स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इमोशन। जब एक टीचर जब इंटरेस्टेड हो जाता है एक स्टूडेंट के लर्निंग पे, तो जो बच्चे का जो इमोशन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। मतलब उनके मन में एक बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग भावना आता है कि नहीं, हम भी पढ़ेंगे तो और शायद हमारे टीचर खुश हो जाएंगे हमसे। ओके, देन है रिसर्च स्टडी इन द लर्निंग प्रोसेस एस्टैब्लिश द स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द इमोशन एंड कॉग्निशन। तो जब भी किसी चीज़ हम लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं, तो वो उस चीज़ का हमें बहुत ही अच्छा वाला नॉलेज होता है। जैसे जैसे हमको पता चल गया कि हमारे टीचर हमारे में इंटरेस्टेड है, मतलब क्या, हम लोग इमोशनली वहीं पे कनेक्टेड हो गए। तो हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, कॉग्निटिव मतलब हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत तेज़ी से चलता है। तो यहीं पे ये बोल रहा है कि रिसर्च ऐसे स्टडी हो चुके हैं और उनमें ये पता चल चुका है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इमोशन एंड कॉग्निशन। जब हम लोग किसी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हमारा दिमाग और काम करता है। देन देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशन डीप एंगेजमेंट इन द लर्निंग एक्टिविटी मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट रियल लर्निंग डज नॉट ऑकर। जब पॉजिटिव इमोशन नहीं होते हैं, मतलब जब बच्चों को ये लगता है कि टीचर तो हमें तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो टॉपर है सिर्फ उनमें ही इंटरेस्टेड है, हम तो पढ़ते ही अच्छे नहीं, हम तो एवरेज स्टूडेंट है इसलिए टीचर हमको पूछते ही नहीं। जब बच्चों के मन में ऐसी नेगेटिव भावना आएंगे, मतलब कुछ पॉजिटिव ही नहीं रहेगा, तो उनके लर्निंग धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। तो देखो, बच्चों को ऐसा लगेगा कि मतलब उनका मतलब पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको ऐसा लगेगा कि अरे सर तो हमारे ऊपर इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमको तो कभी क्लास में क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, तो हम लोग पढ़ के क्या करेंगे। तो उनके मन में ऐसे नेगेटिव थिंकिंग आता है जो उनके परफॉर्मेंस को धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। ओके, तो हमको बच्चों के ऊपर इंटरेस्ट दिखाना होगा कि हम लोग तुम्हारे पढ़ाई पे इंटरेस्टेड है, तभी बच्चे उसको मतलब अच्छे से समझेंगे। क्योंकि ऐसा रिसर्च स्टडी भी हो चुका है कि जहाँ पे ये पता चल चुका है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इमोशन एंड द कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब होता है आपका मेंटल प्रोसेस। ओके, देन देखो यहीं पे ये बोल रहा है कि देयर आर टू इनिशियल फेज, दो फेज होते हैं व्हेन बिल्डिंग इंटरेस्टेड। ओके, ये लाइन को लिखना। आपका पहला जो फेज है, योर एफर्ट्स वुड बी फोकस्ड ऑन जनरेटिंग न्यू इंटरेस्ट इन द लर्नर दैट रिलेट टू द टॉपिक अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो पहला हमारा ये फेज है। तो देखो यहीं पे दो इनिशियल फेज है, अगर इंटरेस्ट अगर जगाना चाहते हो तो पहले आप क्या करोगे, जब भी कोई नया चैप्टर कोई पढ़ाना आप स्टार्ट किए हो, तो बच्चों को ऐसे बोलो कि जैसे ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये टॉपिक से आप बहुत कुछ नया चीज़ सीख सकते हो, ये टॉपिक आपके फ्यूचर पे बहुत काम आएगा। मतलब उनको ऐसे नेचुरली उनको एक इंटरेस्ट जगाओ कि ताकि बच्चे भी समझें कि अच्छा एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे फ्यूचर पे काम आएगा, तो वो लोग उसको बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपके क्लास पे रहेंगे और उनको ये पढ़ने में मज़ा भी आएगा। पर आप पहले बहुत टीचर होते हैं कि पढ़ाने से पहले से ही उनको बोल देते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही वाहियात टॉपिक है, पता नहीं इसको कौन सिलेबस पे डाला है। तो देखो वो मतलब बच्चे और इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, मतलब उनको लगेगा कि अरे टीचर भी तो इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम लोग कहाँ से इंटरेस्टेड, हमको क्या अच्छा लगेगा। तो उनको पहले से ही, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो तो पहले उनको ऐसा बोलो कि जैसे ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब नेचुरली उनके मन में उस टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट जगाओ। तो आपका सेकंड स्टेप क्या हो गया कि एक बार अगर उनके मन में इंटरेस्टेड आ गया, जैसे आप कोई सपोज साइंस का ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा पढ़ा रहे हो, तो अगर उनको पहले से ही बोल दिए कि देखो ग्लोबल वार्मिंग ऐसे हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा अर्थ बहुत ही डेंजर सिचुएशन पे है, तो हमको ये सारा चीज़ जानना चाहिए। तो मतलब पहले, मतलब अगर वंस अगर उनके मन में इंटरेस्ट जग गया कि नहीं, आज टीचर हमको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाएंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब एक बार अगर चिंगारी लग गया, तब आप क्या करोगे, मतलब उनको और बढ़ावा दोगे, मतलब उस जो उनका जो एक जो चिंगार जो जल गया ना, उसको और इन्हांस मतलब और बढ़ाओगे, मतलब उनको और नॉलेज दोगे, ताकि
वो उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ओके, देन है आपका फेज वन है आपका जनरेटिंग न्यू इंटरेस्ट। तो तब जब भी आप कुछ नया टॉपिक पढ़ा रहे हो तो पहले वो इंटरेस्ट पहले जगाओ, फिर उसको एनहांस करना। ओके, इन्हांस करने का मतलब होता है इम्प्रूव करना। तो पहले एक बार उनके मन में जो इंटरेस्ट है वो जग जाए, फिर आप उसको बढ़ाओगे। पहले से बढ़ा के क्या करोगे, अगर उनमें अगर मन में अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो अगर जितना भी बाद में बोलते रहोगे कि नहीं ये चैप्टर बहुत अच्छा है, तो वो लोग उतना नहीं समझेंगे। तो पहला क्या करोगे, आप उसको मतलब वो मतलब जनरेट करोगे कि नहीं ये टॉपिक बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद ही आप इन्हांस करना मतलब और बढ़ाना। अगर पहले से ही बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक अगर समझाओगे तो वो लोग अच्छे से नहीं समझेंगे। तो पहले उनके मन में वो इंटरेस्ट जागना चाहिए, तभी आप धीरे 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 करके आप उनको मतलब वो जो उसको इन्हांस उसको और इम्प्रूव कर सकते हो। देन है एक्टिवली इंगेज द लर्नर इन डिस्कशन व्हाट द सब्जेक्ट हैज़ टू ऑफर। मतलब पहले से ही उनको बता दो कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये सब्जेक्ट अगर तुम्हें पता चलेगा तो क्या क्या चीज़ तुम्हें समझ में आएगा। हाउ कैन द सब्जेक्ट बी यूजफुल टू देम नाउ एंड द फ्यूचर। मतलब ये सब्जेक्ट अगर आप सीखोगे तो अभी और फ्यूचर पे आपको क्या काम आएगा। व्हाट वैल्यू डज द सब्जेक्ट प्रोवाइड द लर्नर। क्या वैल्यू आपको देगा ये टॉपिक। तो ये पहले सारा आपको जनरेट करना है। ओके, डिस्क्राइब द न्यू स्किल एंड एबिलिटी द लर्नर विल एक्वायर थ्रू लर्निंग द न्यू सब्जेक्ट। ओके, मतलब क्या क्या चीज़ आप सीखोगे इस टॉपिक से पहले से ही उनको बोल दो, ताकि उनका वो जो इंटरेस्ट है वो एक बार जाग जाए। तो पहला स्टेप हमको जनरेट करना है, फिर उसके बाद बढ़ाना है। ओके, तो देखो यहीं पे है आपका फेज़ टू, इन्हांसिंग इंटरेस्ट। मतलब एक बार उनके मन में वो इंटरेस्ट आ गया, फिर आप धीरे धीरे करके इन्हांस करो उसको, मतलब धीरे धीरे बढ़ाओ। यहीं पे देखो लिखा हुआ है डेवलप द न्यू स्किल एंड द एबिलिटी ऑफ द लर्नर टू द बेस्ट ऑफ द लर्नर एबिलिटी, मेक द डेवलपमेंट ए मेजर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस बाय कीपिंग द चैलेंजेस एंड एक्साइटेड टू लर्न। और एक भी पॉइंट है यहीं पे कि बिंग टीचिंग द न्यू सब्जेक्ट वंस इनिशियल इंटरेस्ट हैज़ बिन डेवलप। एक बार अगर वो जो इनिशियल जो इंटरेस्ट अगर जाग गया, डेवलप हो गया, रिमेंबर टू कंटिन्यू टू मेक कनेक्शन। आप मतलब ये चेष्टा करो कि मतलब उनका ये जो इंटरेस्ट जो एक जो जाग चुका है वो और धीरे धीरे बढ़े। ओके, देन है हमारा इंटरेस्ट है इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। आपका सेकंड स्टेप था एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचिंग। बहुत बच्चे इन दोनों हेडिंग पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड स्टेप पे था आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचिंग, मतलब वहीं पे आपके टीचिंग के प्रति आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। उस हेडिंग पे हम लोग ये पढ़े कि टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता है, एक टीचर के हाथ पे बच्चों का फ्यूचर होता है, तो हमें उनको अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। उस पॉइंट पे हम लोग यही सारी बातें पढ़े थे। पर आपका लास्ट स्टेप क्या है, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। हमको कैसे पढ़ाएं एक बच्चे को ताकि बच्चों के मन में उनके उस टॉपिक के प्रति उस सब्जेक्ट के प्रति एक इंटरेस्ट जाग जाए। तो देखो जो बच्चे पढ़ाई पे अच्छे होते हैं उनके मम्मी पापा बार बार उनको नहीं बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि उनके मन में एक इंटरेस्ट होता है पढ़ाई का। उनको ये लगता है कि हम लोग पढ़ाई से बहुत कुछ सीखेंगे, हम लोग यहीं से अपना फ्यूचर बनाएंगे। तो वैसे बच्चों को हमको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता कि पढ़ो पढ़ो। पर जिस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होता पढ़ाई पे, तो वो लोग ही ऐसे बहाना करते रहते हैं कि नहीं अभी मैं खेलने जाऊँगा, अभी मेरा पढ़ाई का मन नहीं है। तो हमको ऐसे करवाना चाहिए बच्चों को ताकि उनके मन में एक बार इंटरेस्ट जाग जाए। अगर एक बार अगर इंटरेस्ट जाग गया तो आपको ना ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, ना ही वो बच्चे के पेरेंट्स को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अपना आप ही उसका रास्ता निकाल लेगा। मतलब उसको कैसे समझना है, कैसे उसको अच्छे से समझेगा, वो अपना रास्ता खुद ही निकाल देगा। तो बच्चे के मन में एक इंटरेस्ट रहना चाहिए। इंटरेस्ट अगर हो गया तो बाकी सारा मतलब जितना भी आपका जो आप टेक्निक जो यूज़ कर रहे हो बच्चे का पढ़ाने के लिए, वो सारा मतलब फेल हो जाएगा। पर इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। ओके, इसीलिए यहीं पे लिखा हुआ है कि मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इज क्लियरली वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर टीचिंग। अगर अपने बच्चे के मन में अगर इंटरेस्ट अगर जगा लिए तो मतलब आपको और कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा। बच्चे अपने आप ही आपको पूछेंगे, मतलब वो लोग एक्स्ट्रा मतलब पहले से ही पढ़ के आपको पूछेंगे कि इसका मतलब इसका क्या है, इसके बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन दो। मतलब वो लोग पहले से ही पढ़ के आपको डाउट के लिए पूछेंगे। ओके, देन इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ स्पीच यू वांट द ऑडियंस टू बी रिसेप्टिव। तो देखो टीचर क्या होते हैं हमारे क्लास पे स्पीच देते रहते हैं। जैसे हम लोग कोई एनुअल फंक्शन होता है तो ऐसे हमारे प्रिंसिपल लोग आके स्पीच देते हैं। तो जो भी कोई स्पीच देता है तो उसके मन में ये रहता है कि मैं जो भी बोलूँ, जो मेरे ऑडियंस है उसको अच्छे से सुने और समझे। टीचर के मन में भी यही रहता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं जो स्पीच दे रहा हूँ, मेरे जो ऑडियंस है मतलब जो स्टूडेंट है उसको अच्छे से रिसीव करे। तो इन दोनों के मन में एक स्पीच जो देते रहते हैं और जो एक टीचर होता है, उन दोनों के मन में यही होता है कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं बच्चे उसको अच्छे से समझें। और ये कब होगा, जब बच्चे के मन में उस टॉपिक के प्रति उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट होगा।
ऐसे मैं बहुत ऐसे देखी हूँ कि हमारे ऐसे एक मैथ टीचर थे, वो बहुत ही र्यूड थे। मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उनके क्लास करना। पर जिस बच्चे को ऐसे मैं देखी हूँ कि कुछ-कुछ बच्चे थे जिनके मन में मैथ मतलब पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट था। तो चाहे मतलब वो टीचर कितने भी र्यूड हो, वो लोग मैथ का क्लास कभी मिस नहीं करते थे, क्योंकि उनका उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट था। तो चाहे वो टीचर र्यूड हो, अच्छे हो, फ्रेंडलियर हो, तो उनको उन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके और उस सब्जेक्ट के प्रति एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। तो आप उनको ये करो कि बच्चे उस टॉपिक से रिलेटेड उनके मन में एक इंटरेस्ट जाग जाए। ओके। देन देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि इफ़ यू डोंट, मतलब अगर आपके स्टूडेंट के मन में अगर उस सब्जेक्ट, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, अगर उस टॉपिक के रिलेटेड अगर उनके मन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे आप साइंस टीचर हो और आपके स्टूडेंट को अगर पसंद ही नहीं है साइंस पढ़ाना, तो मतलब ये सोच लो कि आपका जो जॉब है बहुत ही मिजरेबल जाने वाला है, क्योंकि आपके बच्चे तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप उनके साथ जितना भी फ्रेंडलियर व्यवहार दिखाओ, जितना भी अच्छा अच्छा मटेरियल लाओ, बच्चे अच्छे से समझेंगे ही नहीं। तो इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। ओके। अकॉम्प्लिश टीचर हैव ए रीच अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। जो अकॉम्प्लिश टीचर होते हैं, उनका एक सब्जेक्ट के प्रति बहुत ही नॉलेज होता है। अगर आपके सब्जेक्ट के प्रति बहुत नॉलेज है, अगर आप एक साइंस टीचर हो और आपको साइंस बहुत अच्छी तरह से आता है, आपको पता है कि कहाँ से अगर मैं पढ़ाऊँगा तो बच्चे के मन में एक इंटरेस्ट जनरेट होगा, अगर ये सारे टेक्निक अगर आपको पता है, तो आपके बच्चे के मन में भी इंटरेस्ट जागेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे वाह! टीचर को इतना आता है तो हम लोगों को भी कुछ सीखना होगा। तो अगर आपके मन में वो मतलब है कि मतलब पूरा मतलब कंप्लीट नॉलेज है, तो आप ही बच्चों के मन में इंटरेस्ट को जनरेट कर पाओगे। देन देखो यहीं पे देखो, ये थोड़ा उलट गया है पर मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ। ओके। सबके पास शायद बुक तो होगा ही, ये आपका पेज भी है 145। देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट सिनोनमस विद द नॉलेज हाउ टू रिवील कंटेंट ऑफ द स्टूडेंट सो दे माइंड बिल्ड इट इनटू देयर सिस्टम ऑफ थिंकिंग। यहीं पे ये बोल रहा है कि एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसका जो कंटेंट है, मतलब जो टॉपिक आज वो पढ़ाना चाहिए चाहता है, उसको कैसे रिवील करे। तो देखो ये भी एक ना टेक्निक है। बहुत ऐसे मैं भी ऐसे टीचर को देखी हूँ कि स्टार्टिंग से आते ही ना पूरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मतलब कोई अगर टॉपिक अगर है तो उसका सबसे जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ना, कॉम्प्लेक्स से वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो मतलब पहले से ही मतलब बोरिंग बोरिंग वो क्लास टाइप का लगता है। तो टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि मैं कैसे उस टॉपिक को रिवील करूँ, मतलब कैसे उसको पढ़ाऊँ, ताकि बच्चे के मन में एक इंटरेस्ट जागेगा। मैं ऐसे बहुत ऐसे स्टूडेंट को भी देखती हूँ कि स्टूडेंट डायरेक्टली बोल देते हैं कि अरे वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, मतलब क्या पढ़ाता है उसको समझ में ही नहीं आता। मतलब डायरेक्टली बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों से वो पढ़ाता है, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट को मैं कैसे रिलीज़ करूँगा, कैसे डिलीवर करूँगा, ताकि बच्चे इंटरेस्ट दिखाएँ। और ये कब होगा? जब आप बेसिक से स्टार्ट करोगे, मतलब पूरा सिंपल से स्टार्ट करोगे, फिर धीरे-धीरे करके आप अगर कॉम्प्लेक्स पे जाओगे, तभी बच्चे के मन में एक इंटरेस्ट होगा। क्योंकि आप अगर सपोज़ कोई न्यू चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को थोड़ा-थोड़ा सिंपल-सिंपल वाला क्वेश्चन पूछ लो, फिर आप कॉम्प्लेक्स पे जाना। इससे क्या होगा? बच्चे के मन में एक इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि एक टीचर को पोजेस ये होना चाहिए पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज। पेडागॉजी का मतलब होता है कि आप उसको कैसे पढ़ाएंगे। आपके बीएड पे बुक भी है, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। पेडागॉजी का मतलब होता है आप उसको कैसे पढ़ाओगे। पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश मतलब आप इंग्लिश कैसे पढ़ाओगे ताकि बच्चे इंग्लिश को अच्छे से समझेंगे। पेडागॉजी ऑफ आपका सोशल साइंस होता है, मतलब आप सोशल साइंस को कैसे पढ़ाओगे, यही सारा होता है। तो पेडागॉजी का भी नॉलेज एक टीचर के पास होना चाहिए, ताकि वो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको कैसे रिवील करेंगे ये पता होगा। अगर पढ़ाना अगर नहीं आता, तो एक टीचर चाहे वो कितना ही अच्छा पढ़ाता हो, मतलब कितना ही उसका उसका हाईली क्वालिफाइड हो, वो कितना ही उसके पास डिग्री हो, अगर उसको पढ़ाना ही नहीं आता तो क्या फ़ायदा होगा। बहुत ऐसे टीचर होते हैं कि उनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्री होती है, पर उनको पढ़ाना नहीं आता, मतलब उनके पास पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज नहीं होता। उनको ये नहीं पता कि कैसे एक टॉपिक को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से समझें। तो एक टीचर के पास पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो उसको पता हो कि कैसे एक चैप्टर को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे के मन में एक इंटरेस्ट भी जागेगा और उसको अच्छे से समझेंगे भी। ओके। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहीं पे ज़्यादा कुछ बातें तो नहीं थी, बस आपको सेल्फ अवेयरनेस क्या है थोड़ा वो लिखना होगा। फिर यहीं पे आपके जो एटीट्यूड थे वो एटीट्यूड के बारे पे लिखना होगा, मतलब कैसा कैसा व्यवहार होना चाहिए एक इफ़ेक्टिव टीचर का।
तो ये एक इफ़ेक्टिव टीचर ही अंडरस्टैंड करता है कि हमारा सभी के प्रति एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जैसे हम लोग पहला पढ़े कि एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट, मतलब आपको आपके स्टूडेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना होगा, ताकि जो बच्चे हैं वो लोग अपना इमोशन, अपना जो फीलिंग है आपके साथ शेयर कर पाएँ। तभी आप, जब आप बच्चों को अच्छे से समझोगे तभी आप उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ही अगर मतलब र्यूड टाइप के रहोगे क्लासरूम पे, ऐसे चिड़चिड़ टाइप के रहोगे, तो बच्चे अपना फीलिंग, अपना इमोशन को आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो सेकंड स्टेप पे हम लोग पढ़े कि एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, मतलब आपको आपके जॉब के प्रति भी डेडिकेटेड रहना होगा। आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो उसके प्रति आपका पूरा फुल कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ओके, देन हम लोग थर्ड स्टेप पे पढ़े कि एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपको आपके क्लास पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से समझें। फिर फोर्थ हम लोग पढ़े कि इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, इसका मतलब है आपको ऐसे दिखाना चाहिए आपके क्लासरूम पे कि आप आपके बच्चे के प्रति मतलब इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जब एक बच्चे को ये लगता है कि मेरे टीचर मेरे के प्रति अगर इंटरेस्टेड है तो वो लोग अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते भी हैं। लास्ट स्टेप हम लोग ये पढ़े कि इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, मतलब आप ऐसे पढ़ाओगे एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को क्लासरूम पे, जिससे बच्चों के मन में उस सब्जेक्ट के प्रति एक इंटरेस्ट जाग जाएगा। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।